भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है। सैनिकों और एयरक्राफ्ट के मामले में यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसका मुख्य उद्देश्य वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकी प्रदान करना है। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदुस्तान की एयरफोर्स विश्व की शक्तिशाली आर्मियों में से एक है। इंडियन एयरफोर्स में ऐसे लड़ाकू विमान मौजूद हैं जिससे चीन जैसे अत्याचारी और कपटी देश खौफ खाते हैं। आइए वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं हिंदुस्तान के 3 लड़ाकू विमान जो सबसे खतरनाक माने जाते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं रेहान एक बार फिर आ गया आप लोगों के सामने एक रोचक भरा नया वीडियो लेकर। दोस्तों, साल 1999 कारगिल की ऊंची चोटियों पर घात लगाकर बैठे पाक सैनिकों को यह अंदेशा नहीं था कि उनके ऊपर आसमान से भी हमला हो सकता है। भारतीय वायुसेना के MiG-27 लड़ाकू विमानों ने आसमान से पाक सैनिकों पर आग बरसाना शुरू कर दिया। वायुसेना के इस बहादुर ने पाक सेना के सप्लाई और पोस्ट पर इतनी सटीक और घातक बमबारी की जिससे उनके पांव उखड़ गए। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और हवा से जमीन पर अचूक हमला करने में सक्षम रूसी लड़ाकू विमान को कारगिल युद्ध में पराक्रम दिखाने के लिए बहादुर नाम दिया गया। इसका खौफ पाकिस्तान के दिलो दिमाग में ऐसे छा गया कि इस विमान का नाम चुड़ैल रख दिया। दोस्तों, जब यह विमान जमीन की सतह के करीब उड़ान भरता था तब कोई भी रडार बड़ी मुश्किल से इसकी पहचान कर पाता था। इसकी वजह आवाज़ दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। हालांकि भारतीय वायुसेना में अपने 38 साल के सफर के दौरान इस लड़ाकू विमान के कई उतार चढ़ाव भी देखे गए हैं। एयर मार्शल घोटिया ने कहा कि विमान हमेशा फ्रंट लाइन पर रहा है और 1999 के कारगिल युद्ध में इसने अहम भूमिका निभाई थी। यह विमान पिछले 4 दशकों से भारतीय वायुसेना के जमीन हमले के बेड़े का रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। दोस्तों, हम भारतीय वायुसेना का एक और फाइटर प्लेन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसका नाम है Su-30 MKI। यह फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना का सबसे सक्षम लड़ाकू विमान माना जाता है। Su-30 MKI के डिजाइन का निर्माण रूस के सुखोई कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। रूस और भारत के संयुक्त रूप से इस विमान को बनाने की योजना बनाई थी। इसके बाद इसे बनाने की जिम्मेदारी भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी को दी गई, जहाँ काफी प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद इसे बनाया गया। असल में Su-30 MKI लड़ाकू विमान Su-27 और Su-37 फाइटर प्लेन का मिश्रण है। सुखोई 30 MKI के विस्तार से पहले यह दोनों लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है। बस फर्क इतना है कि Su-30 MKI नई तकनीक से पूरी तरह लैस है और इसके उड़ने की क्षमता भारत के अन्य फाइटर विमानों से काफी अधिक है। माना जा रहा है कि रूस इस लड़ाकू विमान को और असरदार बनाने के लिए इसे नई तकनीक से जोड़ेगा ताकि यह और आक्रामक बन सके। इस विमान में अपने से अधिक वजनी मिसाइल को ऊपर ले जाने के बाद से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में Su-30 MKI का कद और भी बढ़ गया है। तकनीक के बारे में बात करें तो Su-30 MKI विमान की लंबाई 21.9 मीटर है। इस लड़ाकू विमान के 14.7 मीटर लंबाई वाले पंख तेजी से हवा को भेजने में सक्षम है। Su-30 MKI का वजन 38,800 किलोग्राम है। कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में इससे पहले इतना वजनी लड़ाकू विमान कभी शामिल नहीं हुआ था। वजन में भारी होने के बावजूद यह लड़ाकू विमान अपनी तेज गति के लिए माना जाता है। विमान आकाश में कई सौ किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से फर्राटा भर सकता है। रोचक बात यह है कि इसकी रफ्तार के लिए ही तैयार किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर कम समय में यह विमान युद्ध स्थल पर हथियार पहुंचा सके, दुश्मन सेना के लड़ाकू विमानों पर मिसाइल भी दाग सके। अंत में जो फाइटर प्लेन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो फाइटर प्लेन 5th जनरेशन और बहुत ही एडवांस तकनीक से लैस है। इस फाइटर प्लेन को इंडियन एयरफोर्स में आ जाने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत और भी दुगना हो जाएगी। फ्रांसीसी भाषा में राफेल का मतलब तूफान होता है और यह एक ऐसा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिसके भारतीय सेना में शामिल होने पर उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत के पास राफेल आते ही चीन और पाकिस्तान जैसे देश हवाई हमले के मामलों में भारत से खौफ खाने लगेंगे। राफेल लड़ाकू विमान की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 5,50,000 फुट ऊंचाई से भी दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाकर उन पर बम बरसा सकता है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो राफेल विमान की ताकत रखने वाला है। फिलहाल इस बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान को फ्रांस की वायुसेना, जल सेना और थल सेना के अलावा मिस्र की सेना के पास है। 2 इंजन वाले इस फ्रांसीसी विमान की ताकत को देखते हुए भारत और मिस्र के अलावा जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके,
ऑस्ट्रिया और सऊदी अरब भी इसे खरीदने की तैयारी कर चुके हैं। इन सभी 6 देशों को कुल मिलाकर 707 विमान बेचे जाएंगे। राफेल को फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। इसकी चौड़ाई 35.4 फुट है। पंखों समेत 492 स्क्वायर फुट की कुल चौड़ाई है इस विमान की। इस विमान की लंबाई 33.8 फुट है तथा इसकी ऊंचाई 17.4 फुट है। यह विमान 1750 kts की गति से उड़ता है और 450 मीटर के एरिया में लैंडिंग करने में सक्षम भी है। इसके साथ साथ 1000 फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से सीधे उड़ान भर सकता है और 5,50,000 फुट की ऊंचाई से बम गिराने में सक्षम है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा हमारे इंडियन एयरफोर्स की ताकत के बारे में। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे हो तो हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अभी के लिए नमस्कार।